आत्मा को स्वर्ग या नर्क कैसे मिलता है? ये प्रश्न सदियों से धर्म, दर्शन और आध्यात्मिकता में चर्चा का विषय रहा है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक परंपराओं में इस पर अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। यहाँ हम हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और अन्य मतों के आधार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1. हिंदू धर्म में आत्मा का स्वर्ग और नर्क प्राप्त करना। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म में आत्मा, जीवात्मा को अमर माना गया है। शरीर नश्वर होता है, लेकिन आत्मा अनंत यात्रा पर होती है। मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म मिलता है, जो उसके कर्मों, अच्छे या बुरे कार्यों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण और मृत्यु के बाद की यात्रा। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक जाती है, जहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, जो व्यक्ति धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, परोपकार करता है, सत्य बोलता है, दूसरों को कष्ट नहीं देता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में अप्सराएं, ऐश्वर्य, दिव्य सुख और मोक्ष का मार्ग होता है। पाप कर्म, बुरे कर्म, जिसने हत्या, चोरी, छल कपट, अधर्म और दूसरों को कष्ट दिया होता है, वह नर्क जाता है। नर्क में विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, जैसे तेल में तला जाना, कांटों पर चलना, आग में जलना आदि। मोक्ष की प्राप्ति। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर भक्ति करता है, ध्यान करता है और अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है, तो उसे मोक्ष मिलता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाना। 2. इस्लाम में स्वर्ग, जन्नत और नर्क, जहन्नम। इस्लाम में आत्मा को स्वर्ग या नर्क मिलने का आधार व्यक्ति के कर्म और ईमान, आस्था पर होता है। कुरान और हदीस में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को कब्र में बरज़ख नामक स्थिति से गुजरना पड़ता है। मृत्यु के बाद की प्रक्रिया। कब्र की परीक्षा। मृत्यु के बाद कब्र में 2 फरिश्ते मुनकर नकीर आत्मा से सवाल पूछते हैं। तुम्हारा रब ईश्वर कौन है? तुम्हारा नबी संदेशवाहक कौन है? तुम्हारा धर्म क्या है? हिसाब का दिन, क़यामत का दिन। सभी आत्माओं को पुनर्जीवित किया जाएगा। कर्मों का हिसाब किताब होगा। अच्छे कर्म वालों को जन्नत, स्वर्ग मिलेगी, जहां दूध शहद की नदियां होंगी, सुख शांति होगी। पापी लोगों को जहन्नम, नर्क में डाला जाएगा, जहां आग और यातनाएं होंगी। तौबा और माफी। इस्लाम में सच्चे दिल से किए गए तौबा, पश्चाताप से पाप क्षमा हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु से पहले अल्लाह से माफी मांगता है, तो उसे जन्नत मिल सकती है। 3. ईसाई धर्म में आत्मा की यात्रा। ईसाई धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा के लिए 3 संभावनाएं बताई गई हैं। स्वर्ग, हेवन, वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। नरक, हेल, जो लोग पापी होते हैं और यीशु मसीह की शिक्षाओं का पालन नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। अंतरिम स्थान, पर्गटरी, कुछ आत्माएं जिन्होंने हल्के पाप किए होते हैं, वे एक शुद्धिकरण स्थान पर्गटरी में जाती हैं, जहां वे अपने पापों का दंड भुगतती हैं और फिर स्वर्ग जाती हैं। प्रभु यीशु और उद्धार। ईसाई धर्म के अनुसार यीशु मसीह ने मानवता के पापों का बोझ अपने ऊपर लिया। जो कोई भी यीशु पर विश्वास करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग का अधिकारी बनता है। 4. बौद्ध धर्म और आत्मा का भविष्य। बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना जाता, बल्कि चेतना की निरंतरता को स्वीकार किया जाता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति का पुनर्जन्म, रीबर्थ, उसके कर्मों पर निर्भर करता है। निर्वाण, मोक्ष का सिद्धांत। अगर कोई व्यक्ति बुरी वासनाओं, क्रोध, मोह आदि से मुक्त हो जाता है और ध्यान, मेडिटेशन व सद्गुणों का पालन करता है, तो उसे निर्वाण प्राप्त होता है। निर्वाण का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त होकर पूर्ण शांति प्राप्त करना। 5. अन्य विचारधाराएं। सिख धर्म। सिख धर्म में आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया है। गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार अच्छा जीवन जीने और नाम सिमरन, ईश्वर की भक्ति करने से आत्मा परमात्मा में विलीन हो सकती है। जैन धर्म। जैन धर्म में कर्म सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है। मोक्ष पाने के लिए तपस्या, अहिंसा और सच्चे मार्ग का पालन।